विवादित बयान, मचा संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। बकरीद को लेकर अब महासंग्राम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि त्योहार शांति से मने, सौहार्द बना रहे, नियमों का पालन हो। लेकिन जनाब प्रशासन कहां तक संभाले जब मंत्री शांति के मैदान में जहर घोलने लगे। जी हां, अब कुछ ऐसा ही हाल हो गया है जब एक बार फिर से मंत्री साहब कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसे सुनने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। मंत्री का ये बयान अब चर्चाओं का विषय बन गया है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर प्रतिबंधित पशु कटा तो फिर जो होगा वो कुशीनगर के इतिहास में पहली बार दर्ज होगा। उनके बयान को हम आपको सुनवा भी नहीं सकते बिना एडिट किए। जी हाँ, एक ऐसा बयान मंत्री साहब देते हैं, हमारी माननीय देते हैं, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। अब इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन मंत्री साहब ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवा। हम सभी को क्या संकल्प लेना है, परम पूजनीय महाराज जी के तत्वाधान में, महाराज जी के जन्मदिन पर इस पवित्र भारत माता की गोद में, पवित्र मंदिर में हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है किसी भी रूप में हम कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में नहीं कटने देंगे। आप पूछेंगे प्रतिबंधित पशु कौन कौन है, तो हम सभी की मां गौ माता, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसकी रक्षा हम लोग को करना है। गाय नहीं कटेगी, फसलें नहीं कटेंगे, ऊंट नहीं कटेंगे, बड़े पशु नहीं कटेंगे। यह बड़ा और प्रतिष्ठा हम लोगों को यहीं से लेना है। आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हाथ उठा करके शपथ लेना है, किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे। और यह प्रतिबंधित पशु कटे हम सभी लोगों को लेना है। आज पूज्य महाराज जी का यह जो जन्मदिन है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिज्ञा को 100% आत्मसात करते हुए तो मंत्री राजेश्वर सिंह का ये बयान सामने आया है। कुर्बानी के नाम पर मंत्री जी का ये बयान अब सियासी घमासान तेज कर रहा है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। योगी सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मंत्री अपने बयान से बाज नहीं आ रहे, परहेज नहीं किया जा रहा है। आज इसी प्रकार की चर्चा हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। श्याम सलोने हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, प्रतिबंधित पशु है गाय माता, और गाय माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये तमाम बयान तब तक अच्छे थे जब तक एक ऐसा बयान नहीं देते राजेश्वर सिंह, जो हम और आप भरे मंच से कह भी नहीं सकते, और शायद कोई एक भला मनुष्य सोचता भी नहीं होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती क्योंकि परिचय आपका करवा चुकी हूँ। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। श्याम सलोने है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं श्याम जी आपके पास ही आऊंगी। ये क्या बयान दिया था, बिना एडिट किए एक इंसान सुना भी नहीं सकता इस बयान को। श्रुति जी राधे राधे, दारा सिंह जी राधे राधे। सर्वप्रथम आपको सभी को और चैनल के मेरे सभी सम्मानित भाई बहनों को आज निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं, और मेरे मुस्लिम मित्रों को कल उनके बकरीद की शुभकामनाएं। उनके त्योहार है, धूमधाम से त्योहार बने, शांति से त्योहार रहे, और सभी भाई प्रेम भाव से रहे। मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को। अब श्रुति जी, एक मंत्री ने जो बयान दिया है, आजकल क्या होता है, कभी कभी कुछ जुबान फिसल रही है किसी की, कुछ बोल जाते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? उनका कहने का आशय था कि जो सरकार ने नियम बनाया है, मैं अगर श्याम जी बिना एडिट आपको सुनवाती तो आप शायद ये नहीं कहते, इस तरीके से आप डिफेंड नहीं करते जिस तरीके से आपने अभी किया है, कि वो कुछ और कहना चाहते थे। मैं आपसे सुनना चाहूंगी, जानना चाहेगा, हमारे पूरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे मंत्री जी। वो ये क्या करेंगे, कैसे कुशीनगर में खून बहाएंगे?
नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका त्योहार है उसमें आप अपने त्योहार को मनाइए, लेकिन कुछ उद्दंडी लोग, कुछ ऐसे लोग जो त्योहार के नाम पर कहीं ना कहीं दंगा करा देते हैं, ऐसा माहौल अराजकता फैला देते हैं। हाँ। उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि आप गलती से भी गाय को ना काट देना, किसी बछड़े की बलि ना कर देना, कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी मत कर देना, जो जायज नहीं है। प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो एक विशेष समुदाय भी काटा जाएगा, वो ये बयान है। उनका कहने का मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि ये कटे तो अन्य आपके खिलाफ कार्रवाई होंगी, कार्रवाई में आपको जेल जाना पड़ेगा। उनका कहने का आशय ये है, लेकिन वो कुछ और बोल गए। अब ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है, मैं समझ गई। दारा सिंह जी, कहने का अर्थ समझ गए आप। अब इस बयान को आप लोग ही ज्यादा भुना रहे, विपक्ष ज्यादा भुना रहा है। इसका मतलब बहुत साफ साफ था, यानी कि वो जेल जाएंगे। खून बहने का मतलब था, यानी कि हाथ में उनको उनकी हथकड़ियां लगेगी। देखिए, गांव में कहावत है कि लोग अपने दुख से नहीं परेशान, दूसरे के सुख से परेशान। भाई, उनका त्योहार है, वो लोग मना रहे हैं, मगर ये लोग नफरत की राजनीति, मैं पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब तक नफरत की रोटी सेकती रहेगी, देश का दुर्गति होती रहेगी। अब हमारे श्याम सलोनी जी डिबेट पे बैठते बैठते इतने पुराने मित्र हो गए हैं, मैं अपमानित नहीं करना चाहता हूं, मगर अब मजबूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद श्याम सलोनी जी को खुद अपमानित करने के लिए भेज देते हैं। अभी संगीत सोम जी का एक बयान आया, वो बोल रहे हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के, वही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से वोट लेकर सत्ता में है, उन्हीं को पाकिस्तानी बता रहे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए जो ये कुर्सीनगर के मंत्री जी का आया है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो बूचड़ खाना चल रहे हैं उन लाइसेंस के मालिक कौन? भाई, अगर गौ को आप राष्ट्रमाता घोषित करें तो गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो बूचड़ खाना चल रहे हैं उनको क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? और सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं, अगर आप शाम को 6 बजे निकलिए, मास्क जहां जहां बिकता होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलक लगाए होंगे और मीट खरीद रहे होंगे। और जिस दलित को ये अछूत बताते हैं, शूद्र बताते हैं, उसी के घर पे घुस के खाते हैं। मैं दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, गवाही के साथ दिखाऊंगा। मगर बात ये है ना कि इनको सत्ता मिल गई है और ये भाषा में पहले आप सबूत दिखाइए दारा सिंह जी। सुनिए रितु जी, हाँ। मैं ये बताता हूँ, ये भाषा मंत्री जी की है ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी की भाषा है, ये अमित जी की भाषा है, ये रक्षा मंत्री जी की भाषा, ये उत्तर प्रदेश का लफंगा मुख्यमंत्री की भाषा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री की भाषा है। किस तरीके से? भाई एक बात बताइए, एक से एक नहीं, ये मंत्री राजेश्वर सिंह की भाषा है जो मैंने आपको बकायदा सुनाया है। आप अगर ये बात बोलेंगे कि मुख्यमंत्री की भाषा है तो आप मुझे सबूत दीजिए। ये मुख्यमंत्री की भाषा है। हाँ, कैसे? लाइसेंस खुद बना के देता है और शब्दों की गरिमा में रहिए। नहीं, मैं दारा सिंह जी, लफंडर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करिए। जानवर, देखिए, जानवर का हत्या करना पाप है हिंदू धर्म में, आप भी मानती हैं, हम भी मानते हैं कि ग्रंथ में। आप ये बताइए श्याम सलोनी जी, आज 8 साल हो गए आपके, आपने एक भी बूचड़ खाना बंद कराया? हमारे यहाँ लखनऊ में ही खुला है, रायबरेली में खुला है, और रायबरेली में खुलेआम आप चले जाइए, खुलेआम एक बाग से जानवर लादे जाते हैं और ट्रक जाते हैं बॉर्डर पार। तो ये किसकी कौन उनको रोकता है? कोई नहीं रोकता। कौन छूट दे रखा है? भारतीय जनता पार्टी दे रखी है, क्योंकि उनको चाहिए तो कमीशन। और गोवा में जिन के नेताओं के नाम अगर बता देंगे तो आज 10 खट्टे हो जाएंगे, जिनके आप नाम बताइए। आप आरोप लगाने नहीं आए हैं दारा सिंह जी, सबूत के साथ नाम बताइए। श्याम सलोनी और फिर जाइए शिकायत करिए अदालत में। नहीं, अदालत हम क्यों जाए? इनको भाई गौ रक्षा ही लोग कर रहे हैं, ठेका ये लोग लिए, मासूमों को ये मार देते हैं, गौ रक्षा के नाम पर गोली मार देते हैं, तलवारें मार देते हैं। तो इनका जब ये ठेका लियो तो पूरी तरह से ठेका लो ना। आप मंदिरों में जो बलि दी जाती है उनको भी रुकवाइए। पहले अपना घर सुधारा जाता है, फिर दूसरों के घर देखे जाते हैं। भारतीय जनता तो अपना घर नहीं संभल रहा, आप ये कहना चाहते हैं श्याम जी? मंत्री जी, माफ करिएगा दारा सिंह जी, अपना घर नहीं संभल रहा।
दारा ये सिंह जी 15 दिन, अब इस बयान को 15 दिन दिखाया जाएगा, असल मुद्दों से फिर भटकाया जाएगा। मुद्दा वही है, किसानों को इस समय पानी चाहिए, नहर सूखी हुई है, बालकों को नौकरी चाहिए, वो घर पे बैठे ठीक हुए है। हैं। श्याम सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो और कुछ इस तरीके के जो मंत्री हो, ये ऐसा बयान इसलिए देते हैं ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके? नहीं, कतई नहीं, कतई ऐसा बयान नहीं है, ना किसी मुद्दे से भटकाया जाता है, ना कोई ऐसा मुद्दा है विपक्ष के अभी तो पास। आप डिफेंड कर रहे थे, जुबान फिसल गई, वो कुछ कहना और चाहते थे। जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, माननीय है, उसके बावजूद कुछ और कहना चाहते थे और जुबान फिसल गई। कोई बच्चे नहीं है जिनको माइक दे दिया गया बड़े मंच से और बोलना शुरू कर दिए गए होंगे, ऐसा नहीं है ना श्याम जी? जी सुन तो लीजिए, हाँ, आपने समाजवादी पार्टी को इतना सम्मान दिया है, थोड़ा तो हमारा भी सुन लीजिए। मैंने वो जो राजेश्वर सिंह, मैं आप दोनों को ही सम्मान देती हूँ। श्याम जी अपनी बात रखिए। राजेश्वर सिंह जी का पूरा जीवन एक पुलिस अधिकारी के रूप में बीता है, कुछ वो मानसिकता भी उनकी रही होगी, थोड़ा कड़क बोलने की आवाज, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, उसमें से वो निकल करके आए हैं। अभी हमारे तो सदस्य वो कुछ ही समय हुआ है उनको, लेकिन उनका एक लंबा समय ये समाजवादी पार्टी के गुंडों को संभालने में ही बीता था, इसलिए उनको मालूम अच्छे तरीके से कि ये क्या क्या कर सकते हैं। वो पुलिस रैंक में से निकल करके आए हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम है। तो वो जो जवान थी, मैं इसलिए उनको कर रहा था कि वो जो जवान थी उन्हें मालूम है। दूसरी बात, दारा सिंह जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप शब्द बोल दिए। भाई ऐसे मुख्यमंत्री जिसका पूरा भारत के राज्य के लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा होना चाहिए, आप उन पर आरोप लगाते हो, कोई बात नहीं है, आप विपक्ष में हो, आपका काम आरोप लगाना है। आप तरह तरह के, कभी किसान को लेकर अब आप आ गए, किसान के पास पानी नहीं है। भैया ये पहली सरकार है जिसने किसानों को पानी के लिए बिजली फ्री दी है, किसानों के कहाँ दिया श्याम सलोनी जी, कहाँ दिया, किस जिले में दिया, किस जिले में दिया, समाजवादी पार्टी ने बिजली दिया तो आपने उसमें मीटर लगा दिया। मीटर क्यों लगाया गया? बिल लेने के लिए। आपने किस किसान को दिया? नाम बताइए, नाम बताइए। मैं अभी उस आदमी को देता हूँ। दारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी, आप दोनों एक एक करके बोलिए प्लीज। श्याम जी को बात कंप्लीट करने दीजिए दारा सिंह जी, फिर आप बोलिएगा, इंटरप्ट मत करिए। ये गलत झूठ बोलेंगे। तो आप सच दिखाइए ना, फिर आपको मौका दिया जा रहा है ना, नेशनल टेलीविजन पे इंडिया वॉइस आपको मौका दे रहा है, आप उठाइए अपनी आवाज। मैं सच बोलूंगा, ठीक है, सच बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा, मैं सुनूंगी। श्याम जी अपनी बात कंटिन्यू करिए। नहीं, ये इसलिए डिस्टर्ब करते हैं जिससे कि हमारी बात जनता तक जाए, डिस्टर्ब हो जाए, झूठ फैलाने में जनता को गुमराह करते रहो, सहन नहीं कर सकते हम लोग। अरे तो सुनिए ना, आपकी राज्य में गिर रही है टंकियों का पानी जो होता है, सुनिए, पानी का टंकी बनाना वही भ्रष्टाचार सामने है, आपके सामने है, सुनने की क्षमता नहीं है। पानी फ्री देने का कहा है, बताइए मुझे, आपको यदि आप आगे बढ़ना है, राजनीति में बढ़ना है या किसी भी क्षेत्र में, आपको सुनने की थाने में दलाली करके, तहसील में दलाली करके नेता नहीं बना हूँ। मैं थाने में दलाली नहीं करता हूँ, मैं पार्टी बिजनेस का काम नहीं करता हूँ, मैं जनता की आवाज उठाता हूँ। आपने कहा कि किसानों को फ्री बिजली दे रहे हो, आपने कहा देख लिया है, थाने में दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोग, वीडियो लाते हैं। सुनिए, आप झूठे आरोप लगाते हैं, हम वीडियो के साथ आपके पास आते हैं, झूठ नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। मुझे वो जिला बताइए जहाँ पर फ्री किसानों को बिजली दे रहे हो, जहाँ पर फ्री बिजली आप दे रहे हो वो जिला बताइए, उस किसान का नाम बताइए। दारा सिंह जी, यहाँ पर मुद्दा बिजली का नहीं है, फिर भी मैं ये बात पूछूंगी आपसे, क्यों फ्री बिजली चाहिए? जब आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे रही थी तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। फ्री बिजली देने का अर्थ क्या है? क्या करना चाहिए फ्री बिजली देकर?
दारा सिंह जी, देखिए अभी इन्होंने साफ साफ बोल दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किसानों का बिजली का बिल, नहर का सिंचाई माफ की गई थी, तब से सिंचाई नहर की माफ चल रही थी। जैसे ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते, उसके बाद इन्होंने पेट्रोल में मीटर लगवा दिया। मीटर लगवा के किसानों से, आप बताइए मीटर का आधार क्या होता है? मीटर इसीलिए लगवाए हो ना जिससे बिल वसूला जाए। अगर आप बिजली की बात करें, बिजली माफी की बात करें, तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क का भी जिक्र होगा। दारा सिंह जी, बिजली चोरी का ही जुर्माना उन पर लगाया गया। माफ करिएगा दारा सिंह जी, मेरा नाम श्रुति है। मैं नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसानों की कर रहा हूँ। मैं किसानों की आवाज उठाता हूँ, की आवाज उठाता हूँ। श्याम सलूरी जी, आप अपनी बारी में ही बात करिएगा, इंटरप्ट मत करिए। दारा सिंह जी अपनी बात रखिए। कोई ट्रेनिंग सेंटर चला के झूठ बोलने का, इसलिए चांस बोलने तो इसका तो झूठ बोलने की पूरी खान है। देखिए कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है सपा कार्यालय में, आप झूठ बोल जानते हो कि खाद 50 किलो आती थी, अब 40 किलो आने लगी, अब 40 किलो आने लगी। लेकिन आज का मुद्दा बहुत डिफरेंट और बेहद संवेदनशील है। वो भी इसलिए क्योंकि राजनीति भी अब धर्म के इर्द गिर्द ही घूमने लगी है, खासतौर पर यूपी की राजनीति। और जब आप सियासत में हिंदू मुसलमान करेंगे तो इस तरीके की बयानबाजी भी होगी। मैं यही जानना चाहती हूँ दारा सिंह जी, आप दोनों से ही कि आखिरकार इस धर्म, जो भी धर्म को लेकर इस तरीके की बयानबाजी क्यों करता है? धर्म की राजनीति पर खेलने की क्या जरूरत आ जाती है तमाम राजनेताओं को, तमाम मंत्रियों को? देखिए मैं बताता हूँ, ये लोग अगर हिंदू मुस्लिम न करे तो ये भूखे मर जाए, ये भूखे मर जाए। इनका काम ही ये नफरत फैलाना। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से ये वोट भी लेंगे, जब उनके हक अधिकार की बात आएगी तब ये कहेंगे भाइयों और बहनों, कटबुल्ले, कैसे कैसे शब्द इन्होंने प्रयोग किए, इनके मंत्रियों ने किया। और ये सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैं। अगर मुख्यमंत्री के नहीं थे तो पहली बार जब इनके मंत्री ने आप शब्द बोले थे तो ये लोग उन पर एक्शन लेते, एक्शन नहीं लेते, ये और माला पहनाकर उनका स्वागत करते। स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान आपको याद होगा, अभी आपकी ही समाजवादी पार्टी के नेता जो मंदिरों को बोल रहे थे कि अगर मंदिरों में ताकत होती, देवी देवताओं में ताकत होती तो मुगल आकर हमारे ऊपर शासन नहीं करके जाते। तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें उन्होंने नहीं की। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप एक तरफा अगर डिफेंड करेंगे तो मुझे बोलना ही होगा। नहीं होता, धर्म से नहीं होता है। सबके घर में पूजा पाठ होती है, मेरे घर में भी। तो आप पूजा पाठ पर ही लांछन लगाएंगे, आप उसी पर अगर उंगली उठाएंगे। दारा सिंह जी, मैंने बहुत साफ और सरल सवाल पूछा है दारा सिंह जी, अब मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आया। दारा सिंह जी, सवाल यही है कि आखिर राजनीति में धर्म क्यों जोड़ा जाता है, क्यों रखा जाता है, इस पर क्यों बात की जाती है? इसको तो अलग रख सकते हैं राजनेता। धर्म हम लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। मैंने अभी आपकी ही तमाम सांसद नेताओं के बयान का जिक्र किया है। यादव को मानता है, जो परियार जी को मानता है, उसके पास क्यों बयान लेने जाते हैं गोदी मीडिया वाले? मैं कहता क्यों जाते? जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनके पास क्यों बयान लेने जाते हैं लोग? क्यों जाते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी का काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, क्या करते हैं? इनके पास मुद्दा नहीं है। आप बताइए, क्या इस देश में हजारों मुद्दे हैं? कल बलात्कार हुआ, परसों बलात्कार हुआ, 3 दिन से बलात्कार हो रहे, उस पर कोई डिबेट हुई? नहीं हुई। पूछो क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। धर्म लाना है, धर्म लाना। उसके बारे में विपक्ष ने कभी पोस्टर नहीं लगाए। विपक्ष को शायद इस चीज से फुर्सत ही नहीं मिली कि वो लगाए इस पोस्टर में कि बेरोजगारी कितनी है। भूल चुके हैं, बस एक ही बात बोलना है, 27 में कौन होगा सत्ताधीश। इस पोस्टर को हटाइए दारा सिंह जी। समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों को यह संदेश दीजिए कि इस पोस्टर के अलावा, इस सियासत के अलावा आप जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और फिर डिबेट नहीं करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी फिर क्यों नहीं डिबेट किया जाएगा। अगर सीधे लिखा जाएगा कि 27 में सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे तो सवाल आपसे क्या पूछा जाए कि आपने क्या किया जनता के लिए उतने अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में? क्या किया आप बताइए कि नई मेट्रो नहीं बनवा पाई भारतीय जनता। दारा सिंह जी, विद्यालय कहीं नहीं बना, दारा सिंह जी, शराब के ठेके खुलवाए। श्याम सलोनी जी, सब कहीं पर आपने शराब के ठेके खुलवाए। एक बता दीजिए जो जिला जिसमें मेट्रो बनवाया हो नया, आप बता दीजिए कहीं खुलवाया हो। जो हम लोगों ने काम किया उसी को फीता काट रहे हैं।
हम क्या क्या बताएं? हमने लैपटॉप दिए, श्याम सलोनी जी, हमने श्याम दिया। सलोनी जी, फिर आपसे वही सवाल पूछूंगी। ठीक है, अब दारा सिंह जी आऊंगे वापस। श्याम सलोनी जी, सवाल यही है, आखिरकार धर्म की राजनीति कब बंद करेंगे और क्यों इसे बार बार लाया जाता है, क्यों ड्रैग किया जाता है सियासत में? श्रुति जी, मेरे को एक सवाल का जवाब भी चाहिए हाँ, दारा सिंह जी से। हाँ, एक बिटिया ने कोलकाता में एक शब्द कुछ बोल दिया था मोहम्मद साहब के लिए और तुरंत डिलीट किया था और माफी मांगी थी। हम्म, उसको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया 70 दिन की रिहाई। नहीं, लेकिन ठीक है, अभी आज का ये सब मुद्दा नहीं है। मैं बस यही जानना चाहूंगी श्याम सलोनी जी, परहेज कब करेगा आखिरकार ये जो तमाम राजनीति है? सुनिए मेरी बात सुनिए दारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी, समय का अभाव है सर। दारा सिंह जी आपसे भी चाहूंगी, श्याम जी आपसे भी चाहूंगी, आखिरकार कब परहेज होगा, कब इसे बंद कर दिया जाएगा? श्याम जी। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी सर्व समाज का सम्मान करती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये आदेश दिए है कि आप और क्या इस मंत्री पर, इन मंत्री जी ने जो बयान दिया, इस पर एक्शन लिया जाएगा? श्याम सलोनी जी, मंत्री जी ने जो भी बयान दिया है, बयान को देखा जाएगा। तो लगता है कि बयान खराब है, निश्चित तौर खैर अब पर देखना उनसे बेहद वो जवाब दिलचस्प देना होगा मुस्तैदी श्याम करेंगे। सलोनी जी कि आखिर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। समय का अभाव है, आप लोग का पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी, अपनी बातों को रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो इस बयान ने अब सियासी संग्राम अलग से ही शुरू कर दिया है। हालांकि क्या कुछ एक्शन लेती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या मंत्री को बर्खास्त किया जाता है, और अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसकी जांच होती है, जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वर्ल्ड।